मानवीय कारणों के लिए समर्पित सेवाओं के 25 साल पूरे होने पर एक प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठन दतीची देहदान समिति देश में शरीर अंग नेत्रदान के लिए जागरूकता फैलाने और निष्पादन के उद्देश्य से एक राष्ट्रव्यापी अभियान आयोजित करेगी। दतीची ने औपचारिक रूप से 23 अगस्त को मालवीय भवन दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में अभियान की घोषणा की है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक कुमार और श्री हर्ष मल्होत्रा और मीडिया और चिकित्सा बिरादरी के कई प्रतिष्ठित लोगों की उपस्थिति रही। दिन भर चलने वाला कॉन्क्लेव दिल्ली में शनिवार 3 सितंबर 2022 को एनडीएमसी कन्वेंशन दिन भर चलने वाला कॉन्क्लेव दिल्ली में शनिवार 3 सितंबर 2022 को एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। इसका समापन रविवार 4 सितंबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में एक सम्मेलन के साथ होगा। दतीची ने सम्मेलन को संबोधित करने के लिए भारत के माननीय उपराष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती ने भी इस सम्मेलन को संबोधित करने की सहमति दी है। मोहन फाउंडेशन, ऑर्गन इंडिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, नोटो, ओआरबीओ, नेशनल आई बैंक, अम्मा आई ऑर्गन बॉडी डोनेशन प्रमोटर्स ऑर्गेनाइजेशन, द फेडरेशन ऑफ ऑर्गन एंड बॉडी डोनेशन सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ 60+ एनजीओ और महत्वपूर्ण हितधारक और संघ, आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य ने भाग लेने के लिए सहमति दी है। केंद्रीय मंत्री श्री मनसुख मंडाविया, सुश्री मीनाक्षी लेखी, कुमारी भारती परवीन पवार, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और श्री सुशील मोदी ने भी भाग लेने के लिए सहमति जताई है। श्री राजेश भूषण सचिव स्वास्थ्य और श्री अतुल गोयल डीजीएचएस भारत भी सम्मेलन को संबोधित करेंगी। दतीची को उम्मीद है कि यह कॉन्क्लेव शरीर अंग ऊतक दान के कारण को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान पर विचार करेगा और इसे जन्म देगा। वो क्यों करना और उसके क्या क्या लाभ हैं समाज को और मेडिकल साइंस को, उसके बारे में समझते हैं कि ये जो पहले वर्ष के मेडिकल छात्र होते हैं वो सभी छात्र इस मृत देह के ऊपर ही अपना ज्ञान अर्जन करते हैं और जो रिसर्चेस जितनी भी होती हैं, रोबोटिक्स में आती हैं या जितनी भी सर्जिकल रिसर्चेस होती हैं, वो सिर्फ मृत देह के ऊपर, जिसे कैडेवर कहा जाता है, उसके ऊपर करना ही संभव होता है। और सरकार की जो पढ़ाई की नीतियां हैं उनके अनुरूप 4 से 8 छात्रों को एक मृत देह के ऊपर शोध करना होता है, लेकिन इनकी इतनी कमी है कि लगभग 40 से 50 छात्र एक देह के ऊपर कार्य करते हैं और कई सत्रों के अंदर मृत देह अवेलेबल ना होने के कारण बिना उस पढ़ाई के किए ही उनकी पढ़ाई आगे बढ़ जाती है। ये और जो दूसरा विषय हमारा है ऑर्गन डोनेशन का, वह नॉर्मल डेथ के अंदर जो स्वाभाविक डेथ होती है एज के साथ, उसमें आंखें, हड्डियां और चमड़ी ऐसी दान की जा सकती हैं अंगों में। और जब ब्रेन स्टेम डेथ, जो छोटा दिमाग पीछे होता है, उसकी डेथ की स्थिति में हार्ट, किडनीज, लीवर, लंग, पैंक्रियाज और ईयरड्रम ऐसे छोटे छोटे टिश्यूज, और इसमें 54 के करीब ऐसे टिश्यूज हैं जो दान हो सकते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज प्रेस मीटिंग रखी और 25 साल आपकी संस्था को पूरे हो गए, किस तरह का संदेश देना चाह रहे देशवासियों को? दिल्ली एनसीआर में पिछले 25 वर्षों से दतीची देहदान समिति, जो कि देहदान, अंगदान और आंखों के दान के लिए जन जागरण का काम करती है, समिति को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और इस दौरान लगभग 17,000 लोगों ने संकल्प पत्र भरा है देहदान और अंगदान का और आंखों के दान का, और लगभग 850 से ज़्यादा लोगों ने हमारे माध्यम से आंखों का दान किया है। 350 के करीब देह का दान हुआ है, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में बच्चों, मेडिकल स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए, रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए वो आवश्यक है, मैंडेटरी है। किसी भी साइंस ने, किसी भी कंप्यूटर ने इसको अभी तक रिप्लेस नहीं किया है। और तो और जो नए नए प्रोसीजर्स पूरे विश्व के स्तर पे आते हैं, तो जो सीनियर सर्जन्स हैं उनको भी अपने प्रोसीजर्स की प्रैक्टिस जो करनी है पेशेंट पे करने से पहले,
वो उस कैडेवर पर, उस मृतदेह पर करनी होती है। 25 साल होने जा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि दधीची देहदान समिति जो दिल्ली और एनसीआर में काम कर रही है, इसका व्याप्त पूरे देश भर में बढ़ाना चाहिए। लेकिन वो तभी संभव है जो देश भर की लगभग 60 के करीब संस्थाएं इस विषय पर काम करती हैं। उन सबको हमने आमंत्रित किया है। 3 तारीख को दिल्ली में इसका कॉन्क्लेव सारा दिन का रहेगा। उस कॉन्क्लेव में सबको चर्चा करके एक नेशनल मूवमेंट खड़ा करने के लिए एक नेशनल सोसाइटी कह लीजिए या एक कमेटी कह लीजिए, जो कि नेशनल लेवल पर इस काम को देख सके। मान लीजिए अगर कोई मुंबई से हमें फोन आता है कि देहदान इसी समय होनी है, रात के 12 बजे होनी है, तो वो दिल्ली से कर पाना संभव नहीं है। तो अगर वो एक नेशनल कमेटी बनेगी तो मुंबई के व्यक्ति को भी हम फोन करके कह सकते हैं कि वहां से फोन आया है और आप जरा इसको एक्टिवेट कीजिए। और क्योंकि ये सिर्फ सरकारी मेडिकल कॉलेज, सरकारी आई बैंक पे करते हैं, इसलिए इस काम में बहुत ध्यान रखने की बात ये रहती है, किसी तरह की कोई मेल प्रैक्टिसेस नहीं हो। बहुत बहुत हम 25 साल के हो गए, इसलिए अब देश भर में हम सब मिल कर के एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर सकें देहदान और अंगदान के लिए। इसके लिए संभवतः पहली बार देश में एनजीओज और एसोसिएशंस, ऐसे 60 से ज़्यादा एसोसिएशंस और एनजीओज का दिल्ली में जुटान हो रहा है। सरकार के सब महत्वपूर्ण लोग, मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स, सब मेडिकल एसोसिएशंस, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत, और 56 ऐसे एनजीओज जो देहदान और अंगदान के लिए काम कर रहे हैं। हम सवेरे 10 बजे से शाम को 6:30 बजे तक बैठेंगे। जो सरकार को सुझाव देने हैं वो सरकार को देंगे, कानून के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, रूल्स के बारे में, प्रोटोकॉल्स के बारे में। पर उससे भी महत्वपूर्ण है कि समाज में जाना, जनता में जाना, उनके मन में इसके बारे में जो वहम या आशंकाएं हैं वो दूर करना, और ऐसे ही एक स्थिति खड़ी करना कि जिसके घर में भी कोई मृत्यु होती है वो दान करने के लिए उसको तैयार हो। ऐसा एक बड़ा आंदोलन हम खड़ा करेंगे और देश में स्वस्थ, सबल, निरामयता आए, इसको प्राप्त करेंगे। 3 तारीख को होने वाली मीटिंग में कौन कौन मंत्री इसमें शामिल होंगे, कहाँ से लोग आएंगे? अभी तक हमें जिन लोगों की हाँ मिली है उसमें स्वास्थ्य मंत्री मंडाविया जी, उनके साथ जो राज्य मंत्री हैं भारती पवार जी, आयुष के जो मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, मीनाक्षी लेखी जी और पूर्व मंत्री हर्षवर्धन जी। जो अफसर हमारे बीच में आएंगे उसमें स्वास्थ्य विभाग के सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी आएंगे। इतने लोगों का तो हमारे पास में कंफर्मेशन है। हमें लगता है कि और भी काफ़ी लोगों का इसमें हमें कंफर्मेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है।